नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया की, जहां हर एक सेकंड और हर एक फैक्ट की कीमत होती है। अगले कुछ मिनटों में हम लूसेंट जीके की दुनिया में एक डुबकी लगाएंगे और देखेंगे कि इस रेस में आगे रहने के लिए क्या कुछ जानना जरूरी है। तो आज हम इतिहास की गलियों से गुजरेंगे, विज्ञान और मानव शरीर को समझेंगे, भारत की संस्कृति पर नजर डालेंगे और आखिर में एक छोटा सा रैपिड फायर टेस्ट भी करेंगे। भारत में लाखों स्टूडेंट्स सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं ना, तो आज हम बस उसकी एक छोटी सी झलक देखने वाले हैं कि ये तैयारी होती कैसी है। अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए। तो सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से सवाल आते ही आते हैं। तो इतिहास से एक सीधा सा सवाल, क्या आपको पता है कि भारत की पहली और अकेली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? और जवाब है रजिया सुल्ताना। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि वो कितनी असाधारण थी। उन्होंने 13वीं सदी में ही दिल्ली पर एक सॉवरन रूलर की तरह राज किया। ये उन्हें हरकाबाई और नूरजहां जैसी पावरफुल मुगल महिलाओं से भी बिल्कुल अलग खड़ा करता है, जो तो उनसे सदियों बाद आई थीं। अच्छा, अब एक बड़ा मजेदार फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि रॉकेट का आविष्कार तो किया हैदर अली ने, लेकिन जंग में इसका सबसे पहला इस्तेमाल उनके बेटे टीपू सुल्तान ने किया। ये पिता बेटे की एक ऐसी कहानी है जो अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज कर देती है। और ये वो आवाजें हैं जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। इनकलाब जिंदाबाद से लेकर मंगल पांडे के बलिदान तक हर नारा, हर नाम अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो इतिहास की इन कहानियों से निकलकर अब हम विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि यहाँ किस तरह के सवाल हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो शरीर की मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि को ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये छोटा सा मटर के दाने जितना ग्लैंड हमारे शरीर की लगभग हर दूसरी ग्रंथि को कंट्रोल करता है। सोचिए, ये हमारे शरीर का असली कंट्रोल सेंटर है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि मछली गलफड़ों से सांस लेती है। लेकिन सवाल ये है कि मछली के दिल में चैम्बर कितने होते हैं? देखा, एग्जाम में ऐसे ही होता है, एक आसान सवाल के ठीक बाद एक मुश्किल सवाल आ जाता है। सही जवाब है 2। हमारे दिल में जहां 4 चैम्बर होते हैं, वहीं मछली के दिल में सिर्फ 2। ये एक छोटा सा फर्क है, पर एग्जाम में 1 नंबर पक्का कर सकता है। विज्ञान के बाद अब बारी है भारत की संस्कृति, भूगोल और राजनीति की, जहां से तो अनगिनत सवाल बनते हैं। यहाँ कुछ बहुत बेसिक लेकिन जरूरी बातें हैं, जैसे कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। देश में सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है? अरुणाचल प्रदेश में। ये सब वो फैक्ट्स हैं जो हर किसी को पता होने चाहिए। अब बात करते हैं हमारे तिरंगे की। क्या आप जानते हैं कि इसके डिजाइन को लेकर भी कुछ खास नियम है? इसका सही अनुपात है 3:2 लंबाई और चौड़ाई का। देखिए, एग्जाम्स में ऐसी ही छोटी छोटी डिटेल्स पर फोकस करना पड़ता है। चलिए अब आते हैं फाइनल राउंड पर। ये एक रैपिड फायर राउंड होगा जो आपको असली एग्जाम के प्रेशर की फील देगा। तैयार हैं? स्क्रीन पर है नंबर 14। सोचिए, कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमाएं 14 देशों से लगती हैं? और सही जवाब है चीन। अगला नंबर है 8। ये नंबर जुड़ा है ओलंपिक में भारत के गोल्ड मेडल से। कौन सा खेल है ये? जी हाँ, ये है हमारी हॉकी टीम का कमाल। और अब मॉडर्न इंडिया से एक सवाल। देश का वो पहला शहर जहां मेट्रो चली, कौन सा था? सोचिए। जवाब है कोलकाता। साल था 1984। उम्मीद है इस रैपिड फायर राउंड में मजा आया होगा। एक बात याद रखिएगा, आज हमने जो भी देखा वो उस विशाल ज्ञान के समंदर की बस एक बूंद है, जिसकी तैयारी लाखों लोग करते हैं। और जाते जाते एक सवाल, आज हमने जितने भी फैक्ट्स देखे, उनमें से वो कौन सा एक फैक्ट है जो आपको हमेशा याद रहेगा? कोई तारीख, कोई नाम या कोई आइडिया? हजारों चीजें पढ़ने के बाद क्या याद रह जाता है, यही तो असली चैलेंज है। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से करें? चलिए एक ऐसे नंबर से शुरू करते हैं जो आज के भारत को सबसे बेहतर तरीके से बयां करता है। जी हाँ, 1.4 अरब से भी ज्यादा लोग। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे सोचकर ही दिमाग चकरा जाए, है ना? और यही आंकड़ा भारत को दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनाता है। जरा सोचिए कि इसका रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता होगा। इसे और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, उनमें से लगभग 17.5% लोग सिर्फ भारत में रहते हैं। मतलब दुनिया का हर छठा इंसान भारतीय है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। आबादी के मामले में तो भारत नंबर 1 पर है, लेकिन जमीन के मामले में ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका सीधा मतलब ये है कि आबादी तो दुनिया में सबसे ज्यादा है, पर जमीन उतनी नहीं है।
तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे लोग आखिर रहते कहाँ हैं? चलिए भारत के नक्शे पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि यहाँ का भूगोल देश को कैसे एक शक्ल देता है। भारत की कहानी शुरू होती है उत्तर से, जहाँ आसमान छूते बर्फ से ढके महान हिमालय खड़े हैं। तो देखिए, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये भारत की कुदरती सीमाएं हैं। उत्तर में हिमालय, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। चारों तरफ से प्रकृति ने ही इसे एक तरह से घेर रखा है। अच्छा, तो इन सरहदों के पार कौन है? मतलब भारत के पड़ोसी कौन कौन हैं? कुल मिलाकर 9 देश। इनमें से 7 देशों के साथ जमीनी सरहद लगती है और 2 के साथ समुद्री सीमा। तो ठीक है, हमने जमीन देख ली, लोगों की संख्या देख ली, पर ये सब मिलकर एक देश के तौर पर काम कैसे करते हैं? इसका जवाब भारत के राजनीतिक ढांचे में छिपा है। देखिए, भारत एक संघ है, मतलब एक फेडरेशन। ये 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। हर राज्य की अपनी सरकार है, अपनी पहचान है। 22 ये यहाँ की आधिकारिक भाषाओं की संख्या है। जरा सोचिए, एक देश को चलाना कितना मुश्किल होगा जहाँ इतनी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हों। ये भारत की जबरदस्त विविधता का सबसे बड़ा सबूत है। और इन सभी विविधताओं को एक साथ बांधने वाला जो दस्तावेज है, यानी भारत का संविधान, उसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। वाकई में एक बहुत बड़ा काम था ये। जब ऐसा अनोखा भूगोल और इतने सारे लोग एक साथ आते हैं तो कुछ कमाल की बातें और रिकॉर्ड्स तो बनते ही हैं। चलिए कुछ ऐसे ही अनोखे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। बाघ और शेर, ये दोनों शानदार जानवर एक साथ जंगल में सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। दुनिया में और कहीं ऐसा नहीं है। ये बात भारत को बहुत ही खास बना देती है। यहाँ की जमीन भी कुछ कम नहीं है। भारत में सियाचिन ग्लेशियर जैसी जगहें भी हैं जो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर मौजूद युद्ध का मैदान है। और बात सिर्फ जमीन की नहीं है, भारत ने अंतरिक्ष में भी कमाल किया है। 1975 में अपने पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट से शुरुआत करके 2023 में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बनने तक का सफर वाकई में शानदार है। आज के दौर की बात करें तो यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है, जो 182 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। चलिए अब आखिर में उन प्रतीकों पर एक नजर डालते हैं जो इस महान गणतंत्र की आधिकारिक पहचान है। क्या कभी सोचा है कि इंडिया नाम कहाँ से आया? इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, जो हमें ऐतिहासिक सिंधु नदी तक ले जाती हैं। और हर देश की तरह भारत के भी अपने राष्ट्रीय प्रतीक हैं। जैसे राष्ट्रीय पशु है शक्तिशाली बाघ, राष्ट्रीय पक्षी है खूबसूरत मोर, फलों में है आम, और राष्ट्रीय नदी है पवित्र गंगा। ये सब मिलकर देश की पहचान बनाते हैं। तो हमने देखा कि भारत एक ऐसा देश है जो हर पैमाने पर विशाल है, विविधताओं से भरा है, और जहाँ कई फिरोधाबाद एक साथ रहते हैं। ये सब देखकर एक ही सवाल मन में उठता है कि इस राष्ट्र का अगला अध्याय कैसा होगा?